ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को एक माई आ गई तो कह लगी सुबह बेटी की शादी है तो बाबा जी कोई तोहफा दो, कोई बच्ची वास्ते कुछ पेश करो। आपने कोल पैसे नहीं सन, फरमाया बीबी जा ओ मिट्टी का ढेला पकड़ के लिया। माई मिट्टी का ढेला ले आई। बाबा फरीद ने तली तरह के फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फूंक मारी ते बाबे दे हाथ च मिट्टी का ढेला माई दे हाथ च गया ते सोने का ढेला। और तो बड़िया ना किसो लकल होंदी, माई घर गई तो उन्हें मिट्टी का ढेर लगा लिया तो सारी रात कलमा पढ़ पढ़ फूका मारती रही। सुबह वेख्या ते मिट्टी दी मिट्टी। आके बाबा फरीद नु कह लगी कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया तो मैं भी उसे नबी दा पढ़िया। तो एक बारी कलमा पढ़िया तो मिट्टी सोना बन गई तो मैं सारी रात पढ़ती रही तो मिट्टी मिट्टी रह गई। आपने फरमाया बीबी कलमा तो उसे नबी दा पढ़िया पर कलमे पढ़ने वास्ते जुबान तो फरीद ही चाहिए ना। आपने फरमाया असी वली को जमीन ते मिट्टी नो सोना बनाना नहीं आए, असी ते ए दसन आया कि बंदे जे वली इस जमीन ते मिट्टी नु सोना बना सकदा है ते तेरा वजूद भी इस मिट्टी दे ही बने। आ किसे वली दे बुवे ते आ किसे पीर जमात अली शाह कोल, आ किसे डोंगिया शरीफ वाले कोल, आ किसे शूरा शरीफ वाले कोल, आ किसे चिश्ती बाबे कोल, आ किसे नक्शबंदी बाबे कोल। फिर वेख तेरे वजूद दी मिट्टी नु सोना किवें बना देंदा है। छोटी जी बात कर्ज करा तू के ताकि नौजवान आयो मैं चना पैगाम भी दे के जावा। मिट्टी दा ढेर होवे ते 100 साल भी प्यार रहे ते मिट्टी दी मिट्टी है ढेर ही है। ते जे कोलों घुमियार गुजर जाए ते ओ ले जाए मिट्टी दा ढेर नाल ते जाके ओनू जदों गो के ते ओनू फिर आवे ते रख के ते जदों को मिट्टी दा प्याला बनावे, को कनाली बनावे, को तबाक बनावे, को हांडी बनावे, को सोना जा बर्तन बना देवे ते जे घुमियार दे हाथ मिट्टी ना लगदी ते मिट्टी दी पर जदों लगी ना कारीगर दे हाथ ते उन्हें को सोनी जी चीज बना देती। बंदा तेरा वजूद भी मिट्टी दा बने जे ते रवे ते फिर मिट्टी दी ढेरी है ते जे लग जाए किसी कारीगर दे हाथ फिर वे किड़ियां सोहनियां चीज़ां बना देंदा है। फिर किड़ियां सोहनियां चीज़ां बना देंदा पर वली दे हाथ लगे। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कल्ब मेरे ते कल्ब मेरे ते चंद्रा बजिया कुंजी साइया हथ तेरे नाम खुदा दे खोली चंद्रा दिलों लगे अल वली अल वारिस। वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। कादा वारिस? आइए सुनिए कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाला कद कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया तुसी अपनी औलाद नु अपनी जमीन दा वारिस बना देओ। फरमाया अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। परवरदिगार ने फरमाया मेरा ते पुत्र कोई नहीं, फरमाया मैं अपने बलियां नु अपनी जमीन दा वारिस बना दिता है। अर्ज की थी अल्लाह क्या वली सिर जमीन दा वारिस। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना ना, फरमाया तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमांदा ओ जड़ी जन्नत है ना, अल्लाह फरमांदा नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। मैं अपनी जन्नत उन्हां लोगां नूं विरासत च दे दी है जेड़े मुत्तकी ते परहेजगार ने। पता चलिया जमीन दा वारिस भी वली है ते जन्नत दा वारिस भी जेड़ा मनदा बोले जन्नत दा वारिस भी। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। एक फौत हो जाए तो लोग कहते हैं अल्लाह नु जन्नतुल फिरदौस देवे। और जड़ी जन्नत अपने ते अपने मरहूमीन वास्ते मंगना ना, रब कुरान च फरमांदा मैं उस जन्नतुल फिरदौस दा वारिस ही वलियां नु बना देता है।
ते जेड़ा जेड़ी चीज दा वारिस होवे ओदा जिन्नों दिल करे अता कर देवे। आओ एक गल सुनो कि वली जन्नत दा किवें वारिस है ते एक गल सुनो वली जमीन दा किवें वारिस है। बादशाह हारून रशीद ओदी बेगम जुबैदा तारीख च बहुत मशहूर खतून है। मियां साहब के बिला हज करने वास्ते माशाअल्लाह तशरीफ लेके जा रहे। मैं उमरा करके आया। जेडे उमरा ज़ायरीन या हुज्जाज होंदे ने वो देख के आंदे ने कि मक्कातुल मुकरमा वादी मिना ते अरफात दे अंदर एक नहर है जिन्हों नहर जुबैदा किया जाता है। वो नहर जुबैदा उस खतून ने बनवाई हाजियां दे वास्ते अज तो कई 100 साल पहले। अज भी सऊदी हुकूमत का इरादा कि उस नहर को दोबारा चलाया जाए। तारीख के अंदर बड़ी मशहूर औरत है, बड़ी सियानी बड़ी जीरक औरत सी। एक दिन दरियाए दजला दी सैर करने वास्ते निकली नाल नौकरानियां ते वेख्या वक्त दा वली हजरत बहलोल तना रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला के किनारे बैठ के ते रेत इकट्ठी करके ते अपने पैर दे उत्ते रेत दे घनौंदे बनाते ने। जिवें बच्चे अपने पांव ते रेत रख के छोटे छोटे घर बनाते ना, हजरत बहलोल दा नाम मजजूब वली सन। अपने पांव दे उत्ते रेत रख के ते आप ही घरौंदे पे बना दे। जुबैदा करीब ते गुजरी ते कहने लगी बाबा जी की पे कर दियो? ते बाबा जी बोल के फरमावन लगे जन्नत च कोठे पे बनाना। जन्नत विच कोठे पे बनाना। अर्ज कर दी हुजूर कोई बेच दे भी हो? फरमाया को गाहक मिले थे बेच देने। सरकार कीमत की नहीं। आपने फरमाया कोई 10 दिनार देवे ते बेच देने। मलका जुबैदा ने 10 दिनार लेके ते नौकरानी कोलों ते ख्वाजा साहब नु पकड़ाए। बाबा जी ने दिनार पकड़े ते दरिया दजला च सट दिते। एक घरों दा ढा के फरमाते ने जा जुबैदा तेरे जन्नत च महल ते कोठी पक्की हो गई। मैं किताबा दे अंदर पढ़िया कि इधर बाबा जी बैठे ने, उधर दरिया दजला दे दूसरे किनारे 2 यतीम बच्चे, एक बहन ते भाई रोजाना मछलियां पकड़न आंदे ने। मछली पकड़ के घर जाते ने। मां जदों मछली दा पेट चाक कर दी विचों रोज दिनार निकलते ने। बाबा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिज़्क दा इंतजाम पिया करदा है। ड्यूटी वेख बाबे दी। गिरामी कदर हजरात, मलका जुबैदा घर आई ते रात नु कमरे दे अंदर जदों हारून रशीद बादशाह आया ते पूछया बेगम अज रात अज दिन किवें गुजारिया? कहन लगी मैं अज दरियाए दजला दी सैर करन गई सां, उत्थे हजरत बहलोल दा नाम मिले ते ओ रेत दे घरौंदे पे बनांदे सन। मैं पूछया हुजूर की पे कर दियो? फरमाया जन्नत च कोठे पे बनाना। मैं पूछया कोई बेच दियो? फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने आ। मैं 10 दिनार पेश कीते, उन्हां दरिया च सटे, घरों दा ढा के फरमाते ने जा बीबी तेरी जन्नत च कोठा पक्का हो गया ते मैं अज जन्नत च कोठी खरीद के आईया। बादशाह हारून रशीद अपनी बेगम अल वेख के कहने लगा बेगम 10 दिनार जाया कर आई। ओते दरवेश है, मजजूब है, उन्होंने की पता की पे कर दे तू जन्नत च कोठे दुनिया ते भी कदे विके ने। वाह उन्हां प्रॉपर्टी डीलरां तू सदके जावां जमीन ते बैठ के जन्नत दे सौदे करी जाते हैं। क्या प्रॉपर्टी डीलर ने बाबे। वाह 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 वाह। मलका अपने शौहर वाल वेख के कहने लगी बादशाह सी इतने बड़े बादशाह मां, इतनी बड़ी मैं मलका मां, इतनी बड़ी साड़ी सल्तनत, 10 दिनार ना सानू फर्क भी केड़ा पै चले। बादशाह हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह सी ते एक दिन बदल दा टुकड़ा फिजा च उड़दा जा रहा ते बदल दे टुकड़े नू इशारा करके कहंदा जा जमीन दे जिस खित्ते च जाके बरसना ही बरस, तेरा खिराज तेरा टैक्स मेरे तक बगदाद वापस आना है। बदल टुरे कित्थे टुरे सानू नहीं पता, मगर बरसे आके नारोवाल दे अंदर वो बदल दा टुकड़ा पता नहीं कित्थे जाके बरसना सी। मगर बादशाह बदल दे टुकड़े नू कह रहा कि जा जिथे जाके बरसना बरस, तेरे बरसन दे नाल जेड़ी फसल पैदा होनी है उस फसल दा उशर, उस फसल दा टैक्स वापस मेरे तक बगदाद ही आना है। यानी इतनी बड़ी सल्तनत सी बादशाह हारून रशीद दी। बेगम कह लगी असीं इतने बड़े शहनशाह सानू 10 दिनार ना फर्क भी केड़ा पै चले। रात नूं मियां बीवी लेटे ते अद्धी रात वेले हारून रशीद बादशाह ने ख्वाब विच देखा कि मैं जन्नत दी सैर पिया करना। एक महल दे दरवाजे ते नेम प्लेट लगी जुबैदा खातून। ख्याल आया मेरी बीवी दा महल ते कोठी है। अंदर चले आते फरिश्ते ने धक्का मारिया, आख्या किधर? आख्या मैं हारून रशीद बादशाह, आ मेरी बीवी दी कोठी ते महल है, मैं अंदर आ रहा। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे ओ आउंदा जिन्हें खरीदया होए, ओ आउंदा जिन्हें। नौजवानों दी रात वेले हारून रशीद दी अख खुल गई।
दौड़दा दरियाए दजला दे किनारे आया। देखिया दी रात वेले जब भी बहलोल दा ना घरों दे पे बनांदे ने। करीब आके कहन लगा बाबा जी की पे करदे हो? फरमाया मैं जन्नत जो कोठे पे बनाना वा। अर्ज की दी लजपाला को बेच दे हो? फरमाया कोई गाहक मिले बेच देने हो। अर्ज करदा कितने दा बेच दे हो? फरमाया हीरे दा प्याला भर के लेने हो। कहन लगा लजपाला ज़ुबैदा नूं 10 दिनार दा बेचे आ जाए, मैनू हीरे दा प्याला भर के एडा महंगा क्यों बेचदे हो? हज़रत बहलोल दा नाम ने फरमाया हारून रशीद जेड़ा सौदा वेख के करे ओनू महंगा बेचने। जेड़ा सौदा वेख के करे। पता चले आ जन्नत दे वारिस ने। थोड़ा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ चुकना ही नहीं, मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। अजय तो मैं शुरू होया। सुभान अल्लाह उच्चा बोलो भाई। जिदा खाइए यदि अम्मी ने 10 के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। बे मुर्शिद इल्म कदे बोले ही नहीं, मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। पता लग गया जन्नत दे वारिस ने एक चक्कर मियां मोहम्मद बख्श दे दरबार दा ना लाके आई भाई। मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एदा तर्जमा कीता कि वली कादा वारिस होंदा है। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कलम रबाना कलम रबाना ए हाथ वलिया दे वली लिखन जो मन भावे ए बलियानो रब ताकत बख्शे ओ लिखे लेख मिटा। अच्छा ये ते गल हो गई कि जन्नत दे वारिस ने। अगर मैं जन्नत की गल ही टोरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़ी तवील हो जानी है। जन्नत दे वारिस ने, पर कुरान ने फरमाया भली जमीन दे भी वारिस ने। असी अज आए चिश्ती बाबे दे उरस्ते ते मैं अर्ज कर रहा सा उथे हाथे दे अंदर के अज गल भी मैं कोशिश करनी है कि चिश्ती बाबियां दी होवे। चिश्ती बड़े बाज़ौक होंदे ने। मैं भाई नक्शबंदी बेजौका जा बंदा ते ए बड़े माशाअल्लाह बाज़ौक लोग होंदे ने। मैं इन्हां ज़ौक वाले नो इन्हां दे ज़ौक दी गल सुना रहा। बाबा फरीद कोल ना मुरीद आए तो उन्होंने अर्ज की हुजूर आ जिहड़ा जमीन दा मुरब्बा है ना ये तुसी रख लो, इत्थे जितनी फसल होवे मुरीदां नु लंगर पका के ना ते डेरे ते खिलाया करो। चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आगे तो कहने लगे जमीन साडी है। बाबा जी ने फरमाया भाई मैनू तो मुरीदां तोहफा दिता है। उन्हें काजी की अदालत जाके मुकदमा किया तो बाबा फरीद की जो काजी की बारगाह पेशी हुई ना तो आप काजी को फरमान लगे काजी साहब मैंने क्यों बुलाया है? काजी कह लगा बाबा जी जमीन किदी है? ते बाबा जी ने कुरान पढ़ के फरमाया अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। फरमाया कुरान ते कहंदा जमीन वलियां दी है। आ जमीन वलियां दी। कहने लगा बाबा को रजिस्ट्री कोई इंतकाल कोई कागजात कोई गारंटी कोई सर्टिफिकेट कोई गवाह? आपने फरमाया भाई कागजात तो कोई नहीं, मैनू तो मुरीदा तोहफा पेश किया। ते काजी कहने लगा बाबा फिर जमीन तेरी ते ना हुई। ते बाबा फरीद हंस के फरमाते ने काजी साहब रजिस्ट्रियां की करनियां ने, आज वो जमीन को पुछ लेने तो कि है। काजी कहने लगा बाबा कदे जमीना भी बोलियां? फरमाया लोगों की नहीं बोलती फरीद दी होवे बोल पैंदी है। वक्त मुकर्रर हो गया। नौजवानों जेड़े वेले दिल आया बाबा जी फरीद दीन गंजे शकर अपने मुरीदां दे नाल आ गए। काजी कब्जा ग्रुप वाले नाल आ गया। जमीन दे बल्ले ते खलो के काजी कदे बाबे वाल वेखदा है कदे जमीन वाल वेखदा है। बाबा फरीद ने फरमाया काजी पुछ जमीन किदी है? काजी कहन लगा जमीन तू किदी है? जमीन दे जर्रे जर्रे च आवाज आई ओ काजी कदिया ने भुलेखे च ना रह जाई। दुनिया दी जमीन भी फरीद दी है, जन्नत दी जमीन भी फरीद। आ भी जमीन फरीद दी है ते ओ भी जमीन फरीद दी है।
हक फरीद पता चले आ जमीन दे भी वारिस ने ते जन्नत दे भी वारिस ने। कोई ये ना समझे कि आसी साहब बुजुर्गों दी मैं गल्लां ही सुना गए हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम ने फरमाया कि जन्नत दियां टिकटां मेरा अली वंडेगा। भाई वारिस ने ते वंडणगे ना। हजरत अनस यतीम होए ते मां मेरे नबी को ले आई ते बच्चा नबी करीम दी गोदी च रख के कहंदी है एदा वारिस कौन बनेगा, कौन पालेगा। मेरे नबी ने फरमाया अना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया मैं दुनिया च भी इन्हां दा वारिस हां ते मैं क़यामत नूं भी इन्हां दा वारिस हां। पता लग गया वारिस होंदे। अगर मैं लफ्ज़ वारिस ते गुफ्तगू की याद है ना, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत ते माई सरों दा तेल प्याले च लेके जा रही, अचानक माई ने ठोकर लगी ते प्याला जमीन ते डिगया, टूट गया, तेल सारा जमीन ने चूस लिया। सब सईयां पानी भरन नूं आईयां पर कोई कोई मुड़सी भर के जिन्ना भर के सिर ते रखिया पैर रखन जर जर के। जे तू भी कोई अमलों का थोड़ा जा प्याला भर लिया ना तो तेरा पैर जर जर के रखी। जिन्होंने सिर ते घड़े चुके होवन या तेल दे प्याले पकड़े होवन वो दौड़ के नहीं चलते, वो जर जर के। माई ने ठोकर लगी, प्याला डुल गया, जमीन ने तेल चूस लिया। माई मदीने की गली च बैठ के रो रही। इधर हजरत उमर फारूक आ गए। माई नूं मदीने की गली च बैठ के रोंदा वेख्या ना ते करीब बैठ के फरमाते ने गली होवे मदीने दी, दौर होवे उमर दा ते अम्मा तू मदीने की गली च रोवे ते क़यामत नूं उमर नूं पुछ नहीं हो जानी। एक अज दे हुक्मरान ने जिन्हां नूं सारे ही रोंदे ने हैं, एक ओ हुक्मरान सी। एक माई रोई ते करीब बैठ के फरमान लगे माई क्यों फिर रोनी है, उमर नूं पुछ हो जानी है। यार ये ते उमर फारूक है। जदों हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, उमर सानी आप तो बाद ते इतनी दौलत जमा हो गई, इतनी दौलत जमा हो गई कि आपने पूछा भाई दौलत बड़ी ते कम मुल्क च सारे हो गए, दौलत बड़ी खजाने की करिए। वजीरा मशवरा दिता हुजूर इंज करो कि पूरे मुल्क च जिन्ना दे कर्जे ने ना वो हुकूमत वालों अदा कर दो। आपने ऐलान कर दिता कि भाई जिदे जिदे कोल कर्जा देने वास्ते नहीं पैसे, वो हुकूमत को पैसा लवे तो अपने कर्जे अदा करे। सारे मुल्क ने अपने कर्जे अदा कर देते। आपने फिर मीटिंग बुला ली, फरमाया खजाना तो अजे भी भरिया है, हुण की करिए। लोग मशवरा दिता ते आपने फरमाया इंज करो जितने पूरे मुल्क दे अंदर कंवारे ने ना जेडे शादी दे काबिल उन्हां कोल पैसे नहीं, उन्हां दी शादी हुकूमत करेगी। सारे कंवारियां दी शादी हो गई ते खजाना फिर भरिया। फरमाया हुण की करिए। आपने फरमाया हुण इंज करो के एदा सारे दा गंदम ते दाना खरीदो। सारी दौलत दा गंदम खरीद ली गई, सारे गरीबन वंड दी गंदम फिर बच गई। अर्ज की हुण की करिए। फरमाया इनू जाके जंगल ते पहाड़ां ते बखेर दियो, मेरी हुकूमत को जानवर ते परिंदा भी भुखा नहीं गुजरना चाहिए। आसन मुसलमान हुक्मरान आसन जिन्हां ने मुसलमानां दा दबदबा ते रो पूरी दुनिया दे उत्ते पूरी कायनात दे उत्ते पेश कीता। ओ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सन ते इन्हां नूं उमर सानी किया जांदा है ते जेड़ा उमर फारूक होवे। माई ने रोंदा वेख के बैठ के फरमाया अम्मा जे तू मदीने दी गली च रोई मैनू पुछ हो जानी। माई कह लगी उमरा वेखना जमीन ने की कीता, मैं पैसे जोड़ के तेल लेके आई ते आ जमीन मेरा तेल चूस गई। आपने फरमाया माई जी उठो आओ मैं तुहानू बैतुल माल चो तेल दे देवां। माई भी हजरत उमर फारूक दे दौर दी माई सी ना, कोई अज दी ते नहीं सी ना। माई कह लगी मैं क्यों गरीबां दा माल लवां, मैं ते अपना तेल ही लेना। हजरत उमर फारूक नूं जलाल आया ते आपने उठ के दुर्रा पकड़ के जोर ना जमीन ते मार के फरमान लगे जमीन जल्दी कर माई दा तेल वापस कर, तेनों नहीं पता मैं तेरा वारिस पे बोलना। आपने इतना फरमाते तेल जमीन च उबलिया। माई प्याला पकड़ के ते भरन लगी ते हजरत उमर फारूक फरमाते ने माई जी मैं भी अदल कीता, जमीन भी अदल कीता ते तुसी भी अदल ही करया जे। माई कहती मैं कादा अदल करा, फरमाया जिन्ना रुड़िया सी उन्ना कोई लिया जे। पता लग गया जमीन दे भी वारिस ने ते जन्नत दे भी वारिस ने। अगर मैं सिर्फ विरासत ते गुफ्तगू की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बात लंबी हो जानी। जब तक कारीगर दे हाथ ना लगे, याद रख तेरे दिल नूं लो नहीं लग सकती। अल वली अल अकरब वली दा दूसरा माना वली ओ हुंदा जेड़ा करीब होवे। नहीं बोले थके ते नहीं, हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो। सुभान अल्लाह। चलो हुण हाथ चुक के बोलो मैं कुछ नहीं कहंदा।
थोड़ा जोर लगाओ, गला खराब हो जाए, लोग सुबह पूछण की होया, आखी बलियां दा जिक्र होंदा सी, मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए तो जन्नत एक दरख्त लग जाता है। अज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के जाओ, घर जाओ, पता लगे मैं तो जन्नत च बाग लगा के आया। जिदा बैरिया टाउन च 10 मरले दा प्लाट निकल आवे उन्होंने रात नींद ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए, उच्चा बोलो तो अज जन्नत च बाग लगा के जाओगे। मियां साहब के बिला जन वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे, किन्ना करीब आओ मैं दसा। क्योंकि मैं अर्ज कीता मैं चिश्ती उर्स ते आया ते चिश्तियां दी गल सुनाना। गोलड़े दा ताजदार चिश्ती बाबा हजरत बाबा जी पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप दे दौरे च गुजरात एक बड़ा मशहूर डाकू गुजरिया, उहदा नाम सी गामू डाकू। इतना मशहूर डाकू सी कि शाम वेले ऐलान कर देंदा सी कि अज मैं फलां चौधरी दी डाका मारन जाना है, जेड़ा रोक सकदा रोक लवे। गामो एक दिन रावलपिंडी बाजार च गुजरिया ते उधर हजरत पीर मेहर अली शाह साहब तशरीफ लेके आ रहे। अच्छा सैयद भी होवे, वली भी होवे ते आलिम भी होवे। हुसन वेख के ते उन्हें ख्याल आया बाबा बड़ा सोहना ते होवे ना ते मुरीद ना हो जावा। जाके पीर मेहर अली शाह साहब दे हाथ रख के कहंदा बाबा जी मैनू मुरीद बना लो। पीर मेहर अली शाह साहब वेख के फरमांदे ने तेरा नाम किधरे गामो ते नहीं? कहंदा बाबा जी जी मेरा नाम गामू है, पर मैं गामू याद रखी जदों पीरां दे मुरीद हो जाइए फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा ही। उन्हें हाथ छुड़ा लिया ते कहने लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा, रोजा भी रख ही लवांगा, हज भी कर आवांगा ते ज़कात भी दे देवांगा। आ चोरी मैं नहीं जे छड़नी, क्योंकि आदतां पईयां जांदियां भावें हुण चंगियां ते भावें हुण जिन्हां नूं आदत पई होवे ना ओ जांदे जांदे मसीत तो भी जुत्ती मस्जिद दे पखे उतार के ला जाते हैं, है ना? एडे बदबख्त ने क्योंकि आदत पईयां जांदियां। सूफिया फरमाते ने आदत दरखत दी टहनी की तरह होती है। दरखत दी टहनी जदों उगदी है ना तो बड़ी नरम होती है, जिधर मोड़िए उधर ही। ते जदों ओ टहनी मोटी हो जाए तो फिर टुट जाती है पर मुड़दी। बस इंजी आदत भी होती है, जदों कोई नवी आदत पवे तो रुख ही मदीने वाल मोड़ दिया कर। आदत दा रुख मदीने वाल मोड़ दे, सारी जिंदगी मदीने वाली रहे। आदत पईयां जांदियां पर साडे बाबे जदों मोड़न ते आवन ना सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। ए तुहाडे करीब अलीपुर सैयदां दा ताजदार हजरत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बारगाह च एक मुरीद आया ते अपने पुत्र नु लेके कहने लगा सरकार ये एक सिखनी ते आशिक हो गया है, ये ओनु मिलन जांदा जरा इनु मना करो। आपने मना कीता पुत्र इंज ना करके आमत नु नबी पाक नु मुंह केड़ा वखाना ही। उन्हें आख्या जी बाबा जी। अगले दिन फिर आ गया, कहने लगा बाबा जी ये मना नहीं होया, फिर गया सी। आपने फिर मना कीता समझाओ, तीसरे दिन फिर आ गया, कहने लगा सरकार ये मना नहीं होंदा, फिर समझाओ। चौथे दिन फिर आ गया। फिर जमात अली शाह साहब जलाल चाके तो उस नौजवान नु फरमा देने पुत्र ओ तू गुनाह छड़दा क्यों नहीं? कहंदा बाबा जी मेरे को छुटदा नहीं। आप गुस्से नाल उठ के जलाल इस तरह करके अपना कपड़ा झाड़ के कंधे ते रखिया ते उठ के फरमांदे ने लै तो अज तो बाद मैनू गुनाह करके वखावी, या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवांगा। जदों साडे बाबे मोड़न ते आ शरकपुर दा ताजदार हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे ते मुरीद अपना पुत्र लेके आया ते कहने लगा बाबा जी मेरे पुत्र दा नाम फतेह मोहम्मद है, हाफिज कुरान है पर नमाज नहीं पढ़दा, नु समझाओ। हजरत शेर रब्बानी फरमान लगे ओ पुत्र फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़दा? कहने लगा बाबा जी मेरा ना नमाज विच दिल नहीं लगदा। आपने इस तरह करके शहादत दी उंगलियों दे दिल ते रखी ते फरमांदे ने जा दिल लगया करेगा। फिर इंज दिल लगया, इंज दिल लगया, इंज दिल लगया। असर दी नीयत करके खलोंदा मगरिब हो जाती है, इशा दी नीयत करके खलोंदा फजर हो जाती है। जदों साडे बाबे मोड़न ते आवन फिर चोरां नूं कुतब बना के भेज देना। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब नु गामू डाकू कहने लगा बाबा जी चोरी मैं नहीं छड़नी। पीर मेहर अली शाह साहब फरमान लगे तेरी शर्त है? कहने लगा मेरी शर्त है। आपने फरमाया फिर एक शर्त मेरी भी आ। हजूर केड़ी? फरमाया जा गामू बैत हो जा ते जम जम चोरियां कर, पर एक गल दा ध्यान रखी जदों चोरी करदा मैं तेनों गोलड़े वाला पीर ना वेखदा होवे, मेरे सामने चोरी ना करी, मैनू शर्मिंदा ना करी। उन्होंने ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे गोलड़े चोरियां नहीं करनियां ते बाहर। उन्हें आख्या बाबा जी मैनू शर्त मंजूर है।
हाथ हाथ रखे बाबा जी ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत की ते फरमाया जा गामू टुरिया दरवाजे च गया ते फरमाया गामू मुड़ के कहने लगा जी शाह जी फरमाया शर्त याद रखी कहने लगा बाबा जी बड़ी याद है गामू टुरिया टुरिया जब गुजरात पहुंचा ते अद्धी रात का वेला हो गया ते आदत पईयां जांदियां अद्धी रात वेले गामू चोरी करने वास्ते गाड़ी च बड़िया सामान चोरी करके चुकन लगे कहता वे घेरा रह गया उस कमरे च पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़ दे पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़ दे सामान सुटिया ते दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहता शुक्र है या अल्लाह पीरा नहीं वेखिया शुक्र है पीरा नहीं वेख्या दूसरे गाड़ी च बड़िया चोरी करके सामान चुकया सामान चुके जड़ वेले दरवाजे में आया दरवाजा खोलन लगिया पीर मेहर अली शाह ने दामन पकड़ लिया फरमाया गामू हया कर उठे नहीं सा वेखदा इथे ते पिया वेखना पता लग गया वाली ओ हुंदा मेहरबानी सुभान अल्लाह पता लग गया वली ओ हुंदा जेड़ा करीब होवे बोलो जेड़ा मेरा दिल करदा है दत्तर जमात हज़रत पीरे बाहू को करवा के देवा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह आरिफां दे सुल्तान ने दस्या जदों मुर्शिद करीब होवे आबिर जा फरमाते ने कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छटे आए मैल अखी कर देवे चेटा बिच जरा मैल ना रखे आए मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लोलो दे बिच वैसे मेरा मुर्शिद बसे ते मैनू विच निगाह दे रखे हो जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लू लू दे विच वसे हो वलियो होंदा जेड़ा इन्ना करीब होवे लू लू दे विच वसे हो मौलाना रूम फरमाते ने लोगां दे दिल जंगल होंदे ने ते वली शेर होंदा है फरमाते ने वली दिलां च इंज फिरदा जिवें जंगल च शेर फिरदा है इत्तकू फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह फरमाया मोमिन दी फिरासत तो डरिया करो तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो और रब दे नूर नाल वेखदा है ओ दिलां च छातियां मारदे मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब जमालुल औलिया च लिखिया एक अल्लाह दे वली सन उन्हां दा नाम से हजरत अली बिन मुहम्मद बिन अली या मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद अफ्रीका उन्हां दा मुरीद गया ते कारोबार करन फौत हो गया घर वाले नु खबर मिली ते मुर्शिद को ला के अर्ज की हुजूर वो फौत हो गया दुआ करो दी लाश वापस आ जाए अल्लाह दे वली ने इंज करके अख बंद करके मुराकबा कीता तुसी नहीं समझे जेडे मुर्शिद वाले मेरी गल समझ जावणगे तुसी कदे कोई परेशानी लैके मुर्शिद दी बारगाह च जाओ ना ते अल्लाह वाले जेडे ने एक बारी इस तरह जरूर कर देन पता क्यों कर देने तुहानू दस देना किसी नू दसिया जे ना क्यों जी मुबशर हसन भट्टी साहब सूफिया फरमाते ने आ जेड़ा दिल है ना आ जेड़ा दिल है ये रब ने उस जहान विच खिड़की खोली है ए वेखो ओ खिड़की खोली है ना उधर वेखना होवे ते इधरों वेखी दे उधर वेखना होवे ना
ये दिल रब ने उस जहान च खिड़की खोली, उस जहान च वेखना होवे ते इधरों वेखीदा ते अल्लाह वाले अल्लाह दे वली ने अख बंद की, मुराकबा करके ते फरमावा लगे जाओ जिंदा ही आ जाएगा। 6 महीने गुजरे तो जिंदा ही घर आ गया। ते घर वाले पकड़ के मुर्शिद को ले आए, अर्ज की असा सुनिया मर गया, तुसा फरमा जिंदा आ जाएगा, ये वाकई आ गए। आपने फरमाया जो मुर्दा दी खबर लेके आए सो मैं जन्नत च झाती मारी है, पूरी जन्नत च मैनू किधरे मिलिया ही नहीं। ते मैं आख्या जाओ घर अज जिंदा ही आ जाएगा। ते घर वाले कहते ने हुजूर एक बारी दोज़ख च वेख लेंदे होरे उत्थे ही मिल जाता। हस के फरमाते हो चलियो वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा सी। आओ वली जेड़े जमीन दे फर्श ते बैठ के ते खुदा दी जन्नत च छातियां मार लेंदे। अल वली अल्लाह करम। आओ मैं अल करीब कुर्ब दे उत्ते एक बात जेड़ी मैं हमेशा सुनाना वो सुना के ते फिर इजाजत चाहां, बाकी गल्लां फिर कदे कर लवांगे। ए अफगानिस्तान दा शहर काबुल, इत्थे एक बाबा गली च गुजरिया ते बाबा कौन है? साडा नक्शबंदियां दा पेशवा इमामुल औलिया ताजदारे विलायत दुर्रे दरियाए मलकूत हमाए औजे लाहूत हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ओ बाबा नक्शबंद नक्श जिदे दिल उते इस तरह करके नजर कर देनो दे दिल उते अल्लाह इसम लिख देंदे। आप एक दिन गुजरे थे कमियार बर्तन पे बनावे मिट्टी दे, आप जेड़े बर्तन वाल वेखन ओदे ते लिखा हुए अल्लाह 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 ओ अल्लाह अल्लाहू दा आवाज आया वे कुल्लिया फकीर दी विचों। ओ जदों कमियार ने वेख्या ना कि बाबा निगाह करदा ते बर्तनां उत्ते अल्लाह लिखा जांदा, उन्हें वेख्या कि ऐ नक्शबंदे आलम नक्शे मेरा बबंद, नक्शे चुना बबंद के गवेंद नक्शबंद। कहने लगा सोने जे इन्हां मिट्टी दे प्याले ते अल्लाह लिख सकना ते मैं नहीं मिट्टी दा बनया, मेरे दिल ते भी लिख। ऐ नक्शबंदे आलम नक्शे मेरा बबंद, नक्शे चुना बबंद के गवेंद नक्शबंद। ओ हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक काबुल है। अच्छा जी मैं तो ले आई नहीं आज संगी करे चलो ठीक है जी जी मैं अर्ज कर कहते ने सरंगी सुना दो थोड़ी सुभान अल्लाह दस छड़िया कि तू सभी सुननी कोई। ख्वाजा साहब गुजरे थे काफिरां दी एक छोटी जी 10 साल दी बच्ची बाजार चो दुध लैन आई ते रश वेख्या ना कि मुरीद बाबे दे इर्द गिर्द बड़े करीब आके कहंदी है बाबा जी इत्थे की है? बाबा कहने लगा बेटी साडे पीर आए ने। बच्ची काफिरां दी उन्हें पता नहीं पीर ते मुरीद की होंदा है। कहने लगी बाबा जी पीर की होंदा है? उन्हें आख्या आ बेटी मैं तेनों वखावा पीर की होंदा। उन्हें इशारा किया ख्वाजा साहब वाल, बाबे वल वेख्या ते अल्लादीना इदा रुउ ज़िक्रुल्लाह, बाबा ओ जिन्हों वेखे ते खुदा ही याद आ जावे। बाबे बच्ची दौड़ के करीब आई ते कहने लगी बेटा सोने बाबा तू कौन है? फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है, मैं बुखारा शरीफ तो आया। ते बाबा जी लोग क्यों जमा ने? फरमाया बेटी मैं दा पीर हाँ, मेरे मुरीद ने ते ज़ियारत करन आए ने। कहने लगी बाबा जी पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है? बाबे ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान कर दिता। फरमाया बेटी जदों किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर कदे औखा वेला आवे ते आवाज मारिए पीर काम आ जाते हैं। बच्ची काफिरां दी कहने लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जाता है ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लेंदे। बाबा जी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, तौबा कराई ते बाबा जी बैत करके फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। ते बच्ची कहने लगी बाबा जी फिर औखे वेले बुलावांगी ते आओगे ना? फरमाया बेटी कदे औखा वेला आया तो बुलावी मैं आ जावांगा। बच्ची घर चली गई। ख्वाजा साहब बुखारा शरीफ वापस चले गए। बादशाह दे बहाल च बच्ची नूं नौकरी मिल गई। चंद दिनां च बच्ची सारे नौकरां दी सरदार हैड सर्वेंट हो गई। बाकी नौकरां हसद किया कि ए बच्ची नूं नौकरी तो मजूल कराओ। बादशाह दा हीरे दा हार चोरी करके बच्ची दा नाम लगा दिता गया। आखिर बादशाह ने झूठियां गवाहियां नाल बच्ची दा जुर्म साबित होया ते बच्ची नूं सजाए मौत दे दी।
हुक्म दिता कि बच्ची महल की ऊपर वाली छत ते लै जाओ ते धक्का मार दो। बच्ची रोवे ते कुरलावे कि मैं चोरी नहीं की, मैं पीरां वाली हाँ, मैं चोरी नहीं, मैं नहीं की। बच्ची दी सुनन वाला ही कोई नहीं। ऐन सजा दा वेला आया ना, बच्ची दी अखियां पट्टी बंद के ते बच्ची नूं जदों महल दी सीढ़ियां चढ़ावन लगे, बच्ची रोवे ते कुरलावे ते बच्ची दी सुनन वाला ही कोई नहीं। नौजवानों जदों पर बच्ची महल दी सीढ़ियां चढ़न लगी ना, ते पहली सीढ़ी ते बच्ची ने कदम रखिया ते बच्ची नूं बाबा याद आ गया। बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते बुलावी असी आ जावांगे। बच्ची नु ख्याल आया औखा ते वेला बड़ा आ गया ते आवाज ना मारा। अकल ने आख्या आवाज ते मारे, पर बाबा बुखारा शरीफ चला गए, एडी दूर किवें आवेगा। इश्क ने आख्या तू आवाज ते मार, आवाज ते मार। नौजवान बच्ची नाले माल दियां सीढ़ियां चढ़ दी है, नाले बुखारे वाल वेख के कहने लगी वे बाबा जल्दी आ, वे बाबा जल्दी आओ जा मेरी जान चली आया आ जाओ। नाले सीढ़ियां चढ़ दी नाले अर्दा कर दी है। कहने लगी बाबा तू आख्या सी बुलाई मैं आ जावांगा। कहने लगी वे बाबा बड़ा औखा वेला आ गया, वे बाबा जल्दी आ जाओ। अजय भी बाबा नहीं आया, रो के कहने लगी बाबा जी अज ना आया, लोग मैंने मारने ने सुनिया दा पीर कोई नहीं। नाले सीढ़ियां चढ़ दी आवाजा मार दी है, अजय बाबा नहीं आया। बच्ची महल दी छत ते आ कहने लगी वे बाबा एक बारी आ जाओ, जे एक बारी आ जाए तेरा जादा कुछ नहीं मेरा कम बन जाता। अजय भी बाबा नहीं आया, जालमा बच्ची ने धक्का मारे, बच्ची जमीन वाले आ रही, उन्हें आखिरी चीख मारी। कहने लगी हुन ते आ जाओ, अजय भी बाबा नहीं आया। बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई, पर जदू जमीन ते डिगन लगी किसी दे हाथा ने चुक लिया है। बच्ची ने पट्टी खोल के वेख्या, अगे ख्वाजा बहाउद्दीन खड़े ने। कहने लगी बाबा बुखारी एडी जल्दी किवें आ गए हैं। फरमाया दी है तुम मुरीद नहीं है मैं पी रहा हूं, जे तू चुबारे तो आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तो आ सकनी। जे तू चुबारे तू आ सकनी है तो मैं भी बुखारे तू आ सकनी। सै कोमा ते मेरा मुर्शिद बसे, मैनू विच निगाह दे रखे हूँ, जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लू लू दे विच वसे हो। तो वली ओ होंदा जिहड़ा करीब होवे, मुर्शिद ओ होंदा जिहड़ा करीब होवे। अल वलियो अल अकरब। गिरामी कदर आओ आखिर ते सरंगी वाला वाकया मियां साहब फरमारे सुना दो। ते ये भी चूंकि चिश्ती बाबे दी गल है, उस भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कहंदे ने बहुत कुछ सुनना है, अगली बारी सुना देंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों किन्ने किन्ने दाता साहब का लंगर खादा भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाता साहब के कदम वाले पासे तुसा देखिया होवे कि छोटा जिहा कमरा है, उहदे ऊपर लिखिया हुजरा एतकाफ। यो हुजरा जिथे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जदों हज करके वापस लौटे ना हिंदुस्तान वाल, ते इत्थों गुजरे लाहौर तो, ते दाता साहब के कदमां विच बैठ के अपने 21 या 40 दिन एतकाफ किया। दाता साहब ने फरमाया जा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मैं तेनों हिंदुस्तान का कुतुब बनाया। की बनाया? सारे बोलो कुतुब किन्नू कहते हैं? माइयां जिहड़ी चक्की चलांदियां सन, उस चक्की दे दो पत्थर दे पार्ट होंदे ते विच एक लकड़ी दी किल्ली होंदी, उस लकड़ी दी किल्ली नू कुतुब कहा जांदा है। अगर कुतुब नू उखेड़ लीए तो चक्की चलदी नहीं, चल सकती नहीं। वलियां चो भी कुतुब उस वली नू कहा जाता है जिहड़ा चक्की दे कुतुब की तरह ए सारे शहर का निजाम चलावे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दे कोल एक मुरीद आया तो उन्हें अर्ज की दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलता है। फरमाया दिल्ली का कुतुब बड़ा ढिला है। हजूर केड़ा है? फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे वेचदा है, असल चो दिल्ली का कुतुब है। मुरीद जाके कह लगा बाबा जी खरबूजा चक ते कराओ। आपने एक चक कराया है मीठा सी पर छड़ देता, कह लगा फीका होर चक कराओ। बाबा जी दूसरा चक कराया, कह लगा ये भी फीका होर चक कराओ। बाबा जी तीसरा चक कराया, कह लगा आ भी फीका है। सारी दुकान ही चक कर गया, बाबा जी बोले ही नहीं।
वो मुरीद आके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया शेखुल मशाइख नु कहने लगा जे बंदा ते वाकई ढिला ही है। चंद दिन बाद वही मुरीद आया तो कह लगा ये दिल्ली शहर का निज़ाम बड़ा सख्त चल रहा है। फरमाया दिल्ली का कुतब चेंज हो गया, जो नवा कुतब आया बड़ा सख्त है। हजूरों केड़ा फरमाया दिल्ली गेट से शरबत पे बेच दे, वो असल दिल्ली का कुतब है। मुरीद जाके कह लगा बाबा जी शरबत चेक तो कराओ। आपने थोड़ा जहा चेक कराया, कह लगा होर चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमाते ने सारे खरबूजे बेचने वाले समझे ना। तो पता चलिया हर इलाके का कुतब अलहदा होंदा, सारा निज़ाम चलाना उस कुतब की ड्यूटी होती है। दाता पिया ने फरमाया जामुद्दीन असां तेनू सारे हिंदुस्तान का कुतुब बनाया। बाबे ने जाके अजमेर के टिब्बा ते डेरे लगाए। पृथ्वी राज चौहान का वक्त हुक्मरानी, उन्हें एक जादूगर भेजा, तेरा बाबा आया तेरा मुकाबला ते कर। जादूगर ने असर करके मुट्ठी फिजा च बंद की। कहने लगा बाबा जी एडा वली है, दस मेरी मुट्ठी च की है। बाबे ने वही अख बंद की, अख खोल के फरमाते ने गंगा जमुना दरियावां चो रेत लेके आए। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच वाकई रेत। फरमाया तू काफिर है ना, तेरे मुकदरा च रेत है। आपने इस तरह करके मुट्ठी बंद करके फरमाया हुण तू दस मेरी मुट्ठी च की है। जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाज की। कहने लगा बाबा पता नहीं चलिया कित्थों की लेके आए हैं। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल। फरमाया जन्नत चो लैके आया, उत्थे तू जा ही नहीं सकदा। ओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो मेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप हुण हिंदुआं नूं बुला दे के मेरे करीब अमन मैनू कलमा पढ़ावा। हिंदू डर दे बाबे दे करीब नहीं आउंदे किधरे बाबा मुसलमान ना बना लवे। नौजवानों ख्वाजा साहब नूं ख्याल आया ये रोज मंदिर च जांदे ने, देखा मंदिर च करदे की ने। फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी मंदिर दी सीढ़ियां ते बैठे, देखिया अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना ते हिंदू पूजा पाठ कर रहे। आप नूं ख्याल आया कि इन्हां नूं साजना बड़ा प्यार है, ये ते इबादत भी अपनी साजना करदे ने ते होवे ना ते मैं भी साज वजावां। ये साज सुनना मन के मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। रातों रात बैठ के बाबे ने सरंगी बना ली। की बना लिया मैनू नहीं पता किवें दी हुंदी है की होंदी है, मगर मैं किताबां च जदों लुगत दियां च पढ़िया ते फरहंगे आसफिया बरे सगीर दी पहली लुगत दी किताब, उहदे च मैं पढ़िया कि जिन्हें सरंगी बनाई ना पहली मरतबा, उन्हें देखा कि अल्लाह ने इंसान दा सर गोल बनाए ते अंग वजूद लंबा बनाए। इंसान दे सारे च अल्लाह ने दो होंठ तार दी तरह बनाए ने, ये हिलदे ने ते फिर सुर निकलदे ने। उन्हें आख्या मैं भी इवें दा साथ बनावां। उन्हें ऊपर सर दी तरह गोल ते अंग दी तरह लंबा जा लकड़ी दा वजूद बनाया। उहदे च लोहे दी तारां परोईयां। उन्होंने जदों घोड़े दे पाला नाल छेड़दे सन उहदे च सुर निकलदे सन। उहदा नाम उन्हें रखिया सर अंगी। सर अंगी ये लफज बिगड़ के सरंगी बनिया। बाद लोग कहंदे ने इहदे च 100 तरह दे सुर निकलदे ने, इस वास्ते इहनूं 100 रंगी कहंदे ने। तो सर अंगी सार अंगी सौ रंगी सरंगी जो भी नाम बाबे ने बना ले। ओ जड़ा रस्ता मंदिर वाल जांदा सी, उस रात ते बाबे कखां दी कुल्ली पा लई। फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लैके कुल्ली दे बाहर बैठ गए। अखियां बंद ते बाबा जी सरंगी बजा रहे। जेड़ा हिंदू सुबह सुबह गुजरे बाबे दी सरंगी सुने ते उत्थे ही बैठ जाए। वो जड़े गल ही नहीं सन सुनते, अज बाबे की सरंगी सुनन ते बैठ जावा। जेड़ा गुजरे बैठ जावे ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। शावेल बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया। फरमाया हुण कल आया जे। अगले दिन फजर दी नमाज पढ़ी ते बाबा जी सरंगी लाके बाहर बैठ गए। जेड़ा गुजरे हुण किवें गुजरे, हुण ते सरंगी सुने उत्थे बैठ जावे। जेड़ा गुजरे हिंदू वो ही बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके शामिल बाबे ने सरंगी क्यों बंद की थी? हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजाओ। फरमाया कल फिर आया। कल आया जे। अगले दिन बाबा जी जब फजर दी नमाज पे पढ़ दे ते हिंदू पहली बार आके बैठे।
पंजाबी च कहां सियालकोटी ते नारो वाली जुबान दे अंदर ते ऐसा रांझे ने हीर नूं वंजली ते ला लिया। हुण ते हिंदुआं दा सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। सुबह आंदे ने ते शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जांदे ने। कोई मंदिर वाल जावे ना, मंदिर उजड़ गया ते कुल्ली वस पई, फकीर दी कुल्ली वस पई। आखिर एक दिन भी आया कि हिंदू बाहर बैठे, दोपहर हो गई ते अज बाबा सरंगी लेके बाहर ना आवे। एक हिंदू दरवाजा खड़का के कहंदा बाबा जी अज सरंगी नहीं सुनानी। अंदरों आवाज आई अज नहीं सुनानी। बाबा जी क्यों नहीं सुनानी? पर मैं जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। बाबा जो आखेंगा करांगे सरंगी सुना। बाबा जी सरंगी लाके बाहर आए, फरमा जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। बाबा जी करीब ही अना सागर दरिया ते लै गए ते किनारे ते बैठ के फरमा जिवें मैं करा उवें करे आ जाए। हुण बाबा जी वजू कर रहे थे, हिंदू भी वजू करी जा रहे। वजू करके कहने लगे चल बाबा सरंगी सुना। फरमाया अजय नहीं। खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने हिंदुआं दी कितारां ते सफा बनवा लियां। सफा च खड़े होके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजय नहीं, जो मैं करां करे अजय। बाबा जो आखेंगा करांगे सरंगी ते सुना। बस फिर बाबे ने मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले ते खलो के बाबे दी एक सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह। हिंदुआ ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बंद ले कि रात करके बाबा जी रुकू च, हिंदू भी रुकू दे अंदर। बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च आ गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्ज की नीली छत वाले इत्थे तक लियो ना मेरा कम सी, अगर तू जाने ते जज़ब ना बाबे सजदे च रो के दुआ की। हिंदुओं के दिल की दुनिया ही बदल गई। और पिछली सब च हिंदू उठ के खलो गया, कह लगा बाबा सजदे च बड़ा लुत्फ आउंदा है, कदे इत्थे ही सरंगी वजावे ते स्वाद ही आ जावे। बाबा जी ने वेख्या इन्होंने सजदे च भी लुत्फ आवन लग पिया। इन्हां दी ते दुनिया बदल गई। उठ के फिर बाबे सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी ला के बैठ गए। हिंदू कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है, कदे बोल बोल जेड़े बोलना ते तान बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना। साडे बाबे ना सरंगियां वजाइयां ते ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना अपने सलासल च जारी कीतियां। उते बाबे ने हिकमत अमली न सरंगी वजा के हिंदुओं ने बस करीब ही किया। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा के सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। जाओ रात दे तकरीबन 1:30 हो गया, 2:30 बजे भी जाके लाहौर वेख लो, दाता साहब की कबर ते अज भी कुरान ही पढ़िया जा रहा। अज पता चलिया जेडे कुरान पढ़ के वली बने उन्होंने दी कबरां ते अज भी कुरान ही पढ़िया जाता है। जो तुसी चाहते हो ना कि क़यामत नूं ते क़यामत तक तुहाडीआं कबरां ते कुरान पढ़िया जावे, फिर अपनी औलाद नूं कुरान पढ़ा के जाया जे। सदके जा मेरा पुत्र, शाबाश जी। हाँ पढ़ दिओ, तुहाडा की जांदा, कहंदे ने पढ़ दिओ। सरदार साहब कहंदे ने पढ़ दिओ जी। ओदे दंद मोतियां दियां लड़ियां, ओदे रावां विच हूरां रैन खड़ियां, अखां विच कुदरती
सुरमे दी धारी दिलां नूं इंज कटदी जिवें कटारी जिगर दिल बंदियों मई आमीना दा ते बाबल है ओ प्यारी फातिमा दा कदीमी शहनशाह आली खराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना जुलेखायो सुनु जे वेख लैंदी कदी पिछे न यूसुफ शामी दे पैंदी ते सिरों नंगी आउंदी विच मदीने जिथे वसदे मेरे अरबी नगीने मदीने शहर दे विच रहन वाला खुदा दे अर्श ते जा बैन वाला।